जिस पर भगवान का पराक्रम होता है उसको किसी की चिंता नहीं होती। जिस पर प्रभु का बल होता है उसको संसार के बल की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान यदि अपना बल हमसे खींच ले तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बल हम पे बोलने की बल कौन दे रहे हैं? परमात्मा की कृपा है। अगर भगवान अपना बल खींच ले हम लोगों से, हम कुछ नहीं कर सकते। अभिमान हो गया था बल का परशुराम जी को, लेकिन जब भगवान सामने पहुंचे थे तो परशुराम जी हाथ से फरसा तो चलाना चाहते थे लेकिन नहीं चल रहा था। बहाई न कंठ बहाई। परशुराम जी प्रयास कर रहे हैं कि मारे हमें, लेकिन वो नहीं चल रहा है। क्यों? फरसे से कहा क्यों भाई क्यों नहीं चल रहे हो? अरे बोले जिन हमें बल तुम देते हो, तुम्हें बल देने वाला सामने खड़ा है तो मैं क्यों चल जाऊं? अरे बोले हमारी मर्यादा कर लो। बोले तुम्हारी मर्यादा की तो सामने वाले रमापति की मर्यादा कौन करेगा? फरसा उठाने का प्रयास किया लेकिन हाथ ने ही काम करना छोड़ दिया। परशुराम जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि चाय भी रहा हूं फिर भी फरसा नहीं चल रहा है, हाथ काम क्यों नहीं कर रहे? लक्ष्मण जी बोले कि देखो परशुराम जी तुम्हारे हाथ इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि हाथों ने पहचान लिया है कि ये आप, लेकिन आप नहीं पहचान पाए। अब परशुराम जी विचार करने लगे ये कौन? अरे ये तो वही है जो सबको बल देने वाले हैं। संदेह जो उनको था संदेह दूर हो गया। तो परशुराम जी ने स्वयं कहा कि राम रमापति कर धन ले हो और खेचई मिटाई मोर संदेह। अब क्या स्थिति? बोले राम जी ये धनुष को खींच दीजिए संदेह चला जाएगा। लेकिन स्थिति क्या हुई? राम जी ने कहा लाओ धनुष। तो देत चाप आप ही चल गया वो और परशुराम मन विस्मय भय। वो धनुष फरसा मारे मारे नहीं चल रहा था, धनुष अपने आप चला गया राम जी के हाथ में। परशुराम जी ने कहा भाई बड़े बड़े विचित्र, किसी को हम चलाए फरसा को चलाए तो वो चल नहीं रहा है और ये धनुष बड़ा बेशरम है अपने आप चला गया। धनुष बोला महाराज अभिमान हम काहे का करें? एक धनुष ने अपमान किया था वो पड़ा है 2 खंडों में, अब हमें नहीं अभिमान करना है। तो कहने का भाव जो परमात्मा जिस पर बल देते हैं वही कर सकता है कि जो चेतन को जड़ कर ही और जड़ ही करे चेतन। भगवान की सामर्थ्य कैसी है? जो जड़ को भी चेतन कर देते और चेतन को भी जड़ बना दे। परशुराम जी चेतन थे लेकिन उनके हाथ को जड़ बना दिया। धनुष जड़ था लेकिन धनुष में चैतन्यता आ गई कि स्वयं चला गया। कि जो चेतन को जड़ कर ही जड़ ही करे चेतन और अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन। ऐसा समर्थ परमात्मा ने। तो आज जब इस प्रकार से प्रहलाद जी ने समझाया कि आप पर तो केवल ब्रह्मा जी का बल है, अरे हमारे प्रभु तो आपके ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। तो तुरंत ही क्रोध किया उन्होंने और जैसे ही क्रोध किया तो पकड़ के तुरंत प्रहलाद को कहा कि बोल कहाँ है तेरा ईश्वर? तो प्रहलाद जी ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम। बोले ये संसार में ईश्वर तो सब जगह है। वासो यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभ न दृश्यते। बोले अगर तुझे तेरा ईश्वर क्या स्तंभ में भी है? बोले हाँ, क्योंकि हरि व्यापक सारे वक्त्र समाना। हरि व्यापक सारे हरि व्यापक सारे वक्त्र समाना। हरि व्यापक सारे वक्त्र समाना।
केवल आवश्यकता है कि आपका भाव कैसा। तो भगवान तो आज भी है, लेकिन प्रहलाद जैसी भक्ति तो लाओ तो आज भी खंभे में आ जाएंगे। भगवान तो आज भी आ सकते हैं, लेकिन सबरी जैसा प्रेम दिखाने वाला तो है। एक भजन आता है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, लेकिन लोग सबरी के जैसे खिलाते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, लेकिन लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अरे भगवान तो आज भी आने को तैयार है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आपका भाव तो हो कम से कम। अरे ध्रुव जैसा भाव अपने हृदय में लाओ, अरे प्रहलाद जैसा भाव अपने हृदय में लाओ। आज भी भगवान इस खंभे से निकल आएंगे। भाव की आवश्यकता है। तो जैसे ही उस प्रहलाद जी ने बताया कि इस खंभे में भी भगवान है, तो क्वासो यदि वा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, बोले खंभे में है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। प्रहलाद के पिताजी हिरण्याकश्यप ने क्रोध में उस खंभे पर प्रहार किया, और जैसे ही गदा का प्रहार किया खंभा फट गया। नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। स्थिति क्या है, गगड़ गड़ गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो, और निकसो नर नाहर को रूपे अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, और चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। भयंकर गर्जना कर रहे हैं, जब भयंकर गर्जना कर रहे हैं, नरसिंह भगवान ने भयंकर अट्टहास किया। अट्टहास करने के बाद तेजी से पकड़ करके प्रहलाद को बगल में करके हिरण्याकश्यप को पकड़ के उठाकर बैठ गए। हिरण्याकश्यप जैसे गोद में आया, बोले अरे तुम मार कैसे सकते हो। तुम बोले मैंने वरदान लिए हैं कि तुम कोई नहीं मुझे मार सकता। बोले अच्छा। नरसिंह भगवान ने कहा क्या क्या वरदान लिए हैं। बोले मैंने वरदान लिया है कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा देख पहले ना तो ऊपर है ना नीचे, तू हमारी गोद में ही। अच्छा मैंने एक वरदान और लिया है, दिन में मरूं ना रात में। तो समय जब हिरण्याकश्यप मरा था तो उस समय संध्या का समय था, शाम का समय था। तो शाम के समय में बोले ना तो ये दिन है ना रात है। अच्छा मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना जानवर से। बोले ना हम मनुष्य ना जानवर है नरसिंह, बाकी शरीर मनुष्य का और खोपड़ी सिंह की थी। बोले हिरण्याकश्यप बोलने लगा कि गड़बड़ हो गई भाई, आजकल वरदान भी अब देवताओं से अच्छे सोच समझ के मांगना चाहिए। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले मैंने वरदान मांगा था कि 12 महीने में बिल्कुल ना मरूं। बोले ये 12वां नहीं, ये 13वां चल रहा है। मलमास का महीना बनाया था, स्पेशल महीना बनाया था उन्हीं के लिए। भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए, उस प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने वो मलमास का महीना भी बना दिया। बोले मैंने एक और वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले चिंता ना करना, हम अस्त्र वाले ना शस्त्र वाले अपने नाखून है, इन्हीं से काम चला लेंगे। तो वहां पर नरसिंह भगवान ने तुरंत ही उस हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ दिया, और जब पेट को फाड़ा उसके पेट की आदि निकाल कर माला की तरह पहन ले। सत्यम विधातु निजवृत्त भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, आदृश्यताम अदृष्टम भी सभायाम नाम मृगम च मानुषम। सब सभा वाले देख रहे हैं, ना तो मृग है ना मनुष्य है, आखिर कौन है। इधर हिरण्याकश्यप को मार दिया, और जब मार दिया हिरण्याकश्यप, जब यहाँ पर भगवान क्रोध में है, तो क्रोध में है, भयंकर गुस्सा में गर्जना कर रहे हैं। देवता सोच रहे हैं अब गुस्सा में भगवान है, अब इसको मनाने जाओ। अच्छा मनाने कौन जाए। तो एक देवता गए, बोले महाराज हम इंद्रदेव हैं, क्यों अहंकार करिए इंद्रदेव, भागे जल्दी जल्दी। सब देवताओं ने विचार किया कि अच्छा अगर व्यक्ति गुस्सा में हो तो सबसे जल्दी कौन मनाता है, पत्नी। अगर आदमी चाहे बाहर का जितना गुस्सा हो, और घर के जैसे ही लोकसभा के कक्ष में जैसे ही प्रवेश करेगा तुरंत सब गुस्सा ठंडा हो जाता है।
अरे अच्छे अच्छों का पावर घर में खत्म हो जाता है। अच्छा तो कहा कि चलो लक्ष्मी जी के पास में चले। लक्ष्मी जी के आ गए, बोले आज भगवान गुस्सा में है, मना लीजिए जरा। अरे लक्ष्मी जी बोली चिंता न करो, माए हाथ का काम है हमें मनाना। अच्छा ठीक है चलो। लक्ष्मी ने बढ़िया तैयार हुई और जब वहां पहुंची भैया, पहुंची नरसिंह भगवान ने ओंकार करी, लक्ष्मी जी भागी थाली फेंक के, बोली ये हमारी नहीं फोटो कॉपी को बैठी, हमारे वाले ऐसे है ही, जाने कौन पशु के पास पहुंचा दिया। सब देवता आए, बोले महाराज प्रहलाद के कारण, भक्त के कारण भगवान आए हैं, तो भक्त ही उन्हें शांत करा सकता है। प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि भगवान आप शांत हो जाइए। लेकिन कहाँ शांत होने वाले, जब सब देवताओं से सामने प्रहलाद जी बड़े प्रेम से भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी। तो जब प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद ने कहा कि क्वाहम रजा प्रभव ईश तमोध और ज्यादा सुरेतर कुले पतवान कंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वे रमाया मेर पिता शिरसि पद्म करा। बोले प्रभु हम पर कृपा करें। अरे हम तो अज्ञानी हैं। प्रहलाद जी अनेक अनेक प्रकार से भगवान से माफी मांग रहे हैं, कह रहे अगर आपको किसी बात का क्रोध हो हमें तो क्षमा कर दीजिए। लेकिन प्रभु तुरंत शांत हो गए। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा तो गोद में उठा लिया। प्रभु कहते हैं कि बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग है तुम्हारे और असुरों ने सताया एक राम नाम ले। भगवान ने प्रहलाद जी को हाथ में लिया, बोले बेटा कितने कोमल अंग हैं, देखो न असुरों को जिन्होंने केवल एक राम का नाम लेने में तुझे कितना सताया। कि गिर से गिरायो पुण्य जल में डुबायो और रखी नहीं कमी कोई तुमको सताने में। अनेक अनेक प्रकार से सताया। ये मंजुल मुखार बिंदु और चूमते हैं बार बार और पुत्र हमें क्षमा करो तेरे भैया ने। आज मानो भगवान भी स्वयं भक्त से माफी मांग रहे हैं कि बेटा हमें क्षमा कर दो अगर आने में देर हो गई हो। तब अनेक अनेक प्रकार से कहा। यहाँ प्रहलाद को दिव्य भक्ति का वर दिया भगवान ने, भगवान का क्रोध शांत हुआ। तो यहाँ राजा परीक्षित जी ने कहा कि देखो समझ में आया, हिरण्याकश्यप पर भी अनुग्रह किया और प्रहलाद पर भी अनुग्रह किया भगवान ने। तभी तो भगवान को कहते हैं कि समय दर से मोहे कह सबे को सेवक प्रिय अनन्य गाते सो। मोहे कहता देखो हमें मोहे कहता देखो सेवक प्रिय अनन्य गाते सो। भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी। राजा परीक्षित जी महाराज कहने लगे सुखदेव जी से, प्रभु ये तो दुष्टों की कथा है, भगवान दुष्टों को मारते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं, अब कृपा करके वो कथा बताएं जो हम सुनने के लिए बैठे। तो कहा हम जानना चाहते सूर्यवंश का वर्णन, क्या फिर सूर्यवंश में कौन आया।
बोले सूर्यवंश में राम जी आए, चंद्रवंश में श्याम जी आए। अच्छा, सूर्यवंश में राम जी आए तो कैसे आए? बोले ब्रह्मा भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के से आगे हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। श्रद्धा चाहती थी कि बेटी हो जाए, लेकिन श्राद्ध देव मनु चाहते थे कि बेटा हो जाए। ब्राह्मणों से कहा कि भाई बेटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ श्रद्धा माता ने कहा कि पंडित जी अगर बेटी हो जाएगी तो तुम्हें माला माल कर दूंगे। तो पंडितों ने उल्टा मंत्र पढ़ा तो यहाँ आगे बेटी हो गई। लेकिन मनु ने कहा, मनु ब्राह्मणों के यहाँ पास आए, बोले ब्राह्मणों क्या गड़बड़ कर दी? अरे हमने तो बेटा मांगा था। ब्राह्मण बोले कहाँ क्या करे भैया, अब आपकी पत्नी बेटी मांग रही है, हम बेटा मांग रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने तब वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने उसी बेटी को ही बेटा बना दिया, उसी बेटी को बेटा बना दिया जिसका नाम रखा सुद्युम्न। ये आज की प्रथा नहीं है, आगे चल करके आगे जब उसका नाम सुद्युम्न रखा, जो बेटी का नाम था इला देवी, इला देवी से हो गए सुद्युम्न राजकुमार। फिर इसके बाद में 10 बेटा हुए, उन्हीं 10 बेटाओं से सूर्यवंश का विस्तार हो गया। इसी सूर्यवंश में महाराज नभग हुए, नभग से हुए उनके पुत्र नाभाग, नाभाग से हुए महाराज अम्बरीश। जिन महाराज अम्बरीश का दुर्वासा ऋषि ने विरोध किया तो भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया था और कह दिया था अहम भक्तो पराधीनो। भगवान ने कहा था हम केवल भक्तों के अधीन रहते हैं। दुर्वासा को भी महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना करनी पड़ी थी। 1 साल तक भटकते रहे अम्बरीश, लेकिन कहीं दुर्वासा ऋषि, लेकिन कहीं शरण नहीं मिली। फिर बाद में अम्बरीश के यहाँ ही जाना पड़ा। अरे अम्बरीश के बाद हुए योगनाश, योगनाश के बेटा हुए मानधाता, मानधाता के हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए बाहुत, बाहुत के हुए सगा, सगा के 60,000 पुत्र। जिन्होंने महात्मा कपिल का अपमान किया तो महात्मा कपिल ने 60,000 पुत्रों को सभी को समाप्त कर दिया था। और फिर इसके बाद सगर की दूसरी पत्नी थी, उसका बेटा हुआ असमंजस, असमंजस के बेटा हुए अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ, जो भागीरथ महाराज ही गंगा लाए थे, इसलिए गंगा का नाम, एक गंगा का नाम भागीरथी गंगा, क्योंकि कहा था कि यदि जल सा स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंडे हतापि और सगरात्मजा दिवं जगनु केवलम देह भस्मधि। जो भागीरथी गंगा क्यों लाए थे इस धरती पर? इसलिए क्योंकि जो सगर के 60,000 पुत्र समाप्त हो गए थे, उन्हीं के कल्याण के लिए लाए। अच्छा, तो आगे फिर इन्हीं के वंश में हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के बेटा हुए सौदास, सौदास के हुए अस्मत, अस्मत के हुए नारी कवच, नारी कवच के हुए खट्वांग, खट्वांग के हुए फिर से दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के हुए महाराज दशरथ, दशरथ जी के हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो ये हुआ सूर्यवंश की। और ऐसा नहीं, राम जी का जन्म सूर्यवंश में 32वीं पीढ़ी में हुआ और वही राम जी एक श्लोक में भागवत में वर्णन है कि आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम गुरुवर त्यक्त राज्यो विचरत वनम पद्म पद्भ्याम तो याया और पाड़े स्पर्श माभ्याम ब्रज पथोरुजयो हरिद्रानुजा। अच्छा, वही अपने माता पिता की आज्ञा से वन चले जाते हैं। ऐसे भगवान ने, भगवान का चरित्र है। केवल भागवत में थोड़ी सी एक श्लोक में चरित्र आता है, केवल वंश वर्णन है।
अच्छा बोले ये तो महाराज सूर्यवंश हो गया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कृष्ण वंश, चंद्रवंश में कौन आया? तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज से सूत जी महाराज ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो और राज्ञा वंश चो भयानाम जगता परमात्मा। महाराज आपने सूर्यवंश की कथा सुनाई, अब हम जानना चाहते हैं कि चंद्रवंश की कथा में कौन आया, चंद्रवंश में कौन हुए? बोले चंद्रवंश में ब्रह्मा जी की नाभि से कमल